मी डॉक्टर गरिमा सिंह हेयर। और आज जिस वीडियो पे मैं बात करने वाली हूँ, जिस कॉन्सेप्ट पे मैं बात करने वाली हूँ, मैं पहले सोच रही थी कि डिनाई करूँ, मैं नहीं बात करूँ। पहले भी मैंने करा है इस पे लाइव सेशन पे बात, बट अब ये जो वीडियो पड़ेगी कुछ लोगों को बहुत ही ख़राब लगेगी, स्पेशली फॉर द गर्ल्स वीमेंस, एंड कुछ लड़के भी शायद इस पर ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। बट भाई एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, लड़की हो, एक बात बताओ। अब ये कहीं जज मत करने लगना, इस डिपेंड अपर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। आई एम सिंपली, मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगी आपसे और आप उसका जवाब मुझे देना अपनी लैंग्वेज में कि भाई आपको क्या है। आप एक बात बताओ लड़कियों, आपकी जब शादी होती है, आपके माँ बाप जिस कंडीशन में होते हैं या जो भी, ठीक है, मैं अभी सभी को बोलूँगी, इनफैक्ट चाहे ये रिलेट कोई भी कर ले, वहाँ आप डिमांडिंग होती हो क्या? वहाँ आप ये बोलती हो क्या कि मेरी ये शर्त है या वो शर्त है? मैंने कुछ रील्स भी देखी थी, कुछ मीम्स भी देखे थे कि लड़की कभी अपने फादर से नहीं करती है, ये नहीं कहती है, पर उसे पति हमेशा अपना अपग्रेड वर्जन में चाहिए होता है। तो एक बात बताओ मुझे, बात करते कॉन्सेप्ट की, जब शादी हो जाती है भाई, तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा घुस जाती है? मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी अपने घर पे डिमांड नहीं करी होगी ब्रांड्स की, वहाँ तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा होगा। अब जब शादी करते हो तो आप चीज़ें देख लेते हो। हर पेरेंट ये चाहता है कि मैं अपने बराबरी में करूँ, या बराबरी से ऊपर भी कर देते हैं, और लड़कियाँ भी चली जाती हैं। अब एक बात बताओ, थोड़ा ख़राब लग रहा होगा आपको, आप शादी करते हो, ठीक है, अब सामने वाले के घर में घर बसाने जा रहे हो या उसको उजाड़ने जा रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आप अपने घर पे हरी मिर्च या चटनी है, मुझे लगता है 2 वक्त की रोटी भी खा लेते होंगे, या फिर मुझे लगता है पिज़्ज़ा वीज़ा जो भी आपका, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं किसी के भी स्टैंडर्ड पे नहीं जा रही, मैं जो जिसकी सहूलियत है, अपर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, या जो जिसका भी है कॉन्सेप्ट है, वहाँ डिमांडिंग होते हो क्या? वहाँ चूज़ी होते हो क्या? वहाँ पे बोलते हो क्या? नहीं ना, वहाँ चीज़ें आराम से करो, क्योंकि आप वो मानते हो कि ये मेरा घर है। भाई शादी के बाद दूसरे के घर पे आके क्या हो जाता है? कौन सी मिर्च और ततैया लग जाती है आप लोगों को, मुझे ये बताओ। शायद अभी देखना बहुत लोग आ जाएंगे कमेंट्स में ये बोलने, ज्ञान देने कि लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, लड़कियां वैसी नहीं होती हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे भी चीज़ें पता हैं, बट आप एक बात बताओ, शादी के बाद आपके ब्रांड सूझते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जस्ट लाइक अ कुकुरमुत्ता टाइप, जो पहले ब्रांड से दूर दूर तक वाकिफ़ भी नहीं होंगे, बट सडनली अगर आपको कुछ हो गया तो आप ब्रांड्स में आ गए, किसी ने आपको सिखा दिया तो आपको ब्रांड है। आप पैदा किसी ब्रांड के साथ हुए हो क्या? भाई देखो, सिंपल सा फंडा, मैं हर ब्रांड प्रेफर करती हूँ, ठीक है, सारे ब्रांड्स भी पहन लेती हूँ, बट मैं अपनी वो पहचान बनाने का दम रखती हूँ कि आज अगर मैं एक सिंपल सा सूट भी कैरी कर लूँगी ना, तो शायद सामने से ब्रांड आके अप्रोच करेगा मुझे कि आप ये शूट कर दो। इसलिए नहीं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, या फिर मैं एक अच्छे परिवार की लड़की हूँ, या एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये नहीं। बात ये है उन सब चीज़ों के ऊपर घुमा के, भाई अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए, कमाओ ना। योर हस्बैंड इज़ नॉट योर क्रेडिट कार्ड, फॉर गॉड से डैम इट, योर बॉयफ्रेंड इज़ नॉट योर क्रेडिट कार्ड। कैसे मुँह खुलता है यार तुम्हारा? कैसे तुम बोल लेती हो? लड़के का काम होता है यार चीज़ें दिलाना, लड़के का काम होता है ना अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चीज़ें करना। तुम कैसे बोल लेती हो भाई? कैसे गिफ्ट्स ले लेती हो भाई? कैसे बर्डन डालती हो भाई? हर लड़का अपनी बंदी को राजकुमार की तरह ही रखना प्रेफर करता है, जिसकी जितनी सहूलियत होती है। अभी आज की दुनिया में एक नया ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, शादी किया, टैग लिया, फिर उसके बाद लोग बोलते हैं एलिमिनी लेते हो। भाई आपकी शादी 2 लाख की हो तो आप 20 लाख की डिमांड कर दे रहे हो। आपकी शादी सच में 20 लाख की हो तो आप, मुझे लगता है 1 करोड़ में पहुंच जाओगे। तो क्यों? मतलब दिक्कत क्या है? आप अपने घर से सीख के क्या आ रहे हो? एक अच्छा घर, एक अच्छा पति, एक लॉयल पार्टनर, सुकून की लाइफ, और आपको क्या चाहिए? और ये जितने भी मर्डर हुए ना, ये सिर्फ आपकी यहाँ की सोच की वजह से हो रहा है। जो लड़कियाँ ये पूरे दिन ये घर में बैठी रहती है ना, और सिर्फ ये सोचती रहती है कि एक गवर्नमेंट वाले से शादी करूँगी, लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों भाई? क्यों गवर्नमेंट वाले से शादी करोगी? शर्म बेच के खाइए क्या?
और गवर्नमेंट प्राइवेट व्हाट, ये कहाँ है आपका दिल, मेरे जो ज़मीर कि आपको गवर्नमेंट वाले का ही टैग लेके आपको अपनी ज़िंदगी प्रिटेंड करनी है कि somebody is like आर्मी, somebody like पुलिस, somebody like डॉक्टर, somebody like इंजीनियर, somebody like, आपको पता है एक गवर्नमेंट वाले से भी सबसे ज़्यादा इनकम एक प्राइवेट सेक्टर के बंदे की होती है। आपको पता है, आपको अगर कोई चीज़ चाहिए आप अपने दम पे क्यों नहीं, आपको लगता है बाल आप पीछे करने से, सुंदर बनने से और घर पे मेकअप करके रहने से, या मैं कह रही हूँ खुद को इतना मेंटेन करे जा रहे हैं, अरे यार थोड़ा अपना चेहरा धूप में पकाओ, थोड़ा धूप में झुलाओ, घर की एसी से बाहर निकलो और बात करते हो यू आर 90 किड्स, या फिर जो भी आप लड़की हो, डाउन टू अर्थ हो, क्या खुद को थोड़ा पकाओ, तब आपको रियलाइजेशन होगा ना, ज़िंदगी के फ़लसफ़े समझ में आएंगे आपको कि ऐसे सब कुछ नहीं मिलता है और क्यों करना है आपको ये सब। आप इंडिपेंडेंट बढ़ो, आपको पेरेंट ने ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों किया है भाई? पैसे लेके डिग्री ली है या ये नंबर बनाने के लिए डिग्री ली है? हाँ भाई हमें तो ठप्पा लगाना है, अपनी लड़कियों को कल को भेज देना है, भाई हाँ शी इज़ अ ग्रेजुएट। तो शर्म नहीं आती है तुम लोगों को अपने ऊपर पैरों पे खड़े होने से? गिल्ट पैदा नहीं होता है तुम लोगों को? एक लड़के के ऊपर बर्डन डाले जा रहे हो, EMI, फ़ोन की EMI, गाड़ी की EMI, हाउस की EMI, वो बंदे की ताम झाम चीज़ें देखना, ये सब लड़के पे ठेका है। वाई आर यू नॉट, यू प्रिटेंड योर सेल्फ? आप क्यों नहीं एक लड़के के साथ खड़ी हो सकती कंधे से? आपको हर जगह सोशलिज्म चाहिए, मैं लड़के के साथ कंधे से कंधा मिला के करूँ? अरे यार हर चीज़ में मिलाओ ना। फाइनेंशियली यू कैपेबल फॉर योर सेल्फ कि आपके पेरेंट प्राउडली बोले भाई मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहती है, करना चाहती है, ऐसा बनो ना। क्यों ये घर घराना आपको ऐसे ही ढूंढना है? ये सवाल था आज ग्वालियर की मधु ने मेरे को एक मेल किया था। उनको ये था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको ठीक से नहीं रखते हैं। आप क्या कर रही मैडम? आप बैग उठाइए, यू आर कैपेबल योर सेल्फ, आप जॉब कीजिए, अर्निंग कीजिए आप, और आप उसके बाद लाइफ को कैरी ऑन करिए। आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड क्यों है? पहली बात, क्योंकि आपने शादी कर ली है, वो उसके काम है भाई। फिर एक लड़के की भी प्रायोरिटीज़ हैं, समझ में आ रहा है? लड़का कोई रिमोट नहीं होता है। आपको लगता है कि लड़का घर से बाहर निकल रहा है, लड़का घर से बाहर एक इजी लाइफ जी रहा है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सीरियसली मुझे बहुत गंदा लगता है उन लड़कियों के लिए जो सोचती है कानों के पीछे बाल करके गवर्नमेंट सेक्टर में चली जाएंगी लड़का पटाने, या वो अपनी लाइफ स्टेबल कर लेंगी। सीरियसली तुम स्टेबल कर लोगी? तुम्हारी खुद की वैल्यू क्या है? हु आर यू? पहले अपने आप से एक सवाल पूछना, हु आर यू? कुछ नहीं है। किसी का टैग बन के बनना, मतलब कहते नहीं वो लोग मीम्स बना देते हैं कि लड़कियां अगर टीचर से शादी कर लेती हैं तो फिर टीचर कहलाती हैं, डॉक्टर से शादी कर लेती है डॉक्टराइन कहलाती हैं, और किसी से भी शादी कर ले। अरे यार हमने 2025 में सब कुछ देख लिया, ठीक है? प्लेन क्लैशेस देख लिए, बहुत मौतें देख ली। अबे यार वेकअप यार, जागो यार, अभी पार्टनर ढूंढो, सुकून, गलतियाँ, झगड़े या सब कुछ साइड। आपका बेस ऑफ ट्रू लव योर सेल्फ। आप पति से क्या प्यार करते हो? आपके पुलिस वाले थाने चौकी इसलिए नहीं बनाए कि आपके घरेलू मैटर सुलझ जाएं भाई, उनकी खुद की भी लाइफ होती है, ठीक है? या जो सरहद पे बैठे उन लड़कों की भी लाइफ होती है। तुम लोगों के अपने जुतिया पे चल रहे हैं लाइफ में कि शादी करनी है, इतनी सारी टर्म कंडीशंस। अरे क्यों फिर शादी करनी है? अकेले ज़िंदगी काटो ना। कि एज हो रही है, मैं 37 का हो रहा हूँ, 40 का हो रहा हूँ, क्या दिक्कत है? फिर आपको ये भी लगता है हाँ वो लोग मजाक करें। अरे ऑफ कोर्स बनाएंगे। यू कैपेबल योर सेल्फ, कमाओ ना, लोगों को दिखाओ, जलाओ ना, आप अपना बैंक बैलेंस बनाओ ना, दिखाओ, मुंह पे मारो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट कि आप कमाओ तो आप में घमंड आ जाए, ईगो आ जाए। एक लड़के में कभी कमाने के बाद घमंड नहीं आता, एक एटीट्यूड मेंटेन करता है वो, मगर वो अपनी फैमिली, अपनी फियांसे, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बच्चा ही होता है। आप भी ऐसे बनो, कमाओ। और ये जो नाक है ना, इसको यहाँ मत लेकर आओ टॉप पे
कि जस्ट लाइक दैट कि आपने बोल दिया XYZ कुछ भी, भाई मैं कमा रही हूँ, अरे यार मैं भी कमा रही हूँ, मेरा भी सोर्स ऑफ इनकम बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, मैं अपने खानदान में मैंने इज्जत कमाई है, मेरे से लोग शायद बहुत जलते भी हैं और कुछ ऐसे लोग होंगे, सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी ऐसे लोग हैं, बट घमंड नहीं भाई। एक सीधी सी बात है, सुबह का खा के आपको शाम का नहीं खाना, आप जिंदगी की प्लानिंग करने चले सीरियसली कि आपको ये चीज़ें करनी है। आप किसी को कुछ रियलाइज करा रहे हो, उसके तरीके बदल दो, ठीक है, बट ऐसा पीपल मत करो कि आप अपने घर में यार क्या हो, यार सामने वाले सब डिमांड कर रहे हो, हु आर यू, कौन है आप। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आई एम सेइंग लाइक दैट कि इफ यू हैव कंसीडर समबडी कमिंग योर लाइफ, यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्निटी योर सेल्फ। प्यार 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 से बढ़कर कुछ नहीं है बॉस, ये समझ लो। जहाँ चार चंकट पड़े, जहाँ ट्रस्ट ब्रेक हो बार बार, जहाँ आपकी मेंटल हेल्थ की इशू की ऐसी हो जाए, जहाँ आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ जाए, क्यों चाहिए ऐसा इंसान। जस्ट लेट गो। नाक कहना सीख लो लड़कियों, नाक आज हासिल भी कर लोगी ना उस चीज को, खुश नहीं रह पाओ। तो हस्बैंड ATM कार्ड नहीं होते, आप भी एक ATM का और डेबिट कार्ड बन जाओ किसी के लिए। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरा हस्बैंड मुझसे बोले या मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बोले यार आई एम बाइंग दिस, यार सोचना ना पड़ा, हाँ ठीक है जस्ट यूज इट, जैसे आप लोगों के कार्ड्स यूज कर लेते हो बैठे बैठे। तो सोचना एक बार, देखो आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं तो बड़ी यू नो व्हाट, कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी टाइप की लड़की हूँ, मेरा नहीं आता समझ में, मैं हर जगह हेल्प मांग लूँगी, बट एक अगर बात आएगी फाइनेंशियल, यार मेरा मुँह नहीं खुलता। मेरा आज तक अपने फादर के सामने मुँह नहीं खुला कि पापा मुझे ये चाहिए, बल्कि मैं अगर कोई चीज़ बोलूँगी ना तो वो मेरे बोलने के आधे घंटे के बाद मेरे पास आ जाएगी। आई नो वेरी वेल, हर चीज़ A to Z मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो कुछ किया है अपने आप किया है, किसी के दम पे नहीं किया है, किसी के हेल्प से नहीं किया है, अपना करियर खुद बनाया है, ग्रोथ खुद किया है, अपनी इमेज खुद खड़ी की है। हाँ मैं कुछ के लिए बहुत अच्छी हूँ, कुछ के लिए शायद मैं बहुत गलत भी हो सकती हूँ, कुछ को मैं नहीं आती होंगी समझ में, बट ठीक है ना यार, दिस इज कॉल्ड लाइफ यार, आप सबको नहीं आओगे समझ में। मगर एक चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी है, मैं सामने वाले को एक हद तक डाउन करती हूँ, बस उससे ज़्यादा। भाई आपको मेरा नहीं आ रहा समझ में ना, मत करो। बट लड़कियों का अलग है, शादी कर रही हैं, 20-20 साल रिलेशनशिप हैं, फिर भी कंफ्यूज्ड हैं, बढ़ जाओ आगे भाई या मत बढ़ो आगे भाई। तो आप चीज़ों का ड्रामा तो खुद ही क्रिएट कर ले रहे हो ना। अरेंज में आप जा रहे हो, फिर आप क्वेश्चन मार्क लेके जा रहे हो यार ये कमाएगा कितना। तो आप रिलेशनशिप में कहाँ हो, मैं मानूँ तो ना आप अरबपति हो करोड़पति हो, मगर अगर आपके एक टाइम पे अगर हरी मिर्च और चटनी खाने की नौबत आ जाए ना तो आप खा लो। आप ये ना बोलो कि ओहो आई एम दिस, और मैं झुग्गी झोपड़ी में नहीं जाऊंगी, ओहो मैं 5 स्टार होटल में नहीं जाऊंगी। मेरी जैसी खुद भी लड़की ना घूमी हुई ये चीज़ें। तो ब्रांड्स बोलना अच्छा लगता है यार, आज एक सुपरस्टार एक शॉर्ट्स पहन के घूम ले यार, हॉट क्या सेक्सी लग रहा है, आज वही चीज़ हम वेयर कर लेंगे क्या, कितनी चीप लग रही है। सीरियसली यार मत करो यार। रियलिटी इज़ दिस कि अभी ज़माना अलग है और आप कमाओ, ये बाल आगे पीछे करने से आप कितनी भी सुंदर हो जाओ, भैया डिच करने वाला बंदा सुंदरता नहीं देखता। कहते ना हूर बन जाओ, कटता है ना, कटेगा ना, काली का भी कट जाता है, गोरी का भी कट जाता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डर ही पड़ेगी। आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं अपने आप को कभी ब्यूटीफुल नहीं समझती पता है, पर लोग जो मुझे मिलते हैं जो जानते हैं वो ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं मुझ में खामियां नहीं है या मैं गलत नहीं हो सकती, मैं भी हो सकती हूँ भाई, क्योंकि मैं गॉड की बंदी हूँ, गॉड नहीं हूँ।
गलतियाँ मैं करूँगी, जब तक जिंदा रहूँगी गलतियाँ कर करके ही सीखूँगी बार बार, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगी चीज़ों को लेके। शायद मेरे से बेटर सामने वाला मुझे सिखा पाए, लाइफ को लेसन दे पाए, बट क्यों यार। स्टोरी ये थी कि लड़कियों जैसे आप अपने घर पे हो, नॉट सो डिमांडिंग, नॉट सो प्रेशरिंग, तो आप जब किसी के घर जाओ ना यार, बंदा सब कुछ कर देता है, उसके हाथ में होता है, वो नहीं कर रहा है, हैव पेशेंस यार, और डूब मरो। जो ये टिक फॉर टैग चल रहा है ना आज की डेट में, अभी क्या कमी है तुम में कि तुमको पालने के लिए एक बंदा ही चाहिए। वो कहते हैं कॉन्सेप्ट कि बचपन से लेके 30-35 जो भी है आपका, जब तक शादी नहीं हो रही है, 36-40 वॉट एवर, तब तक पेरेंट्स पाल लेते हैं, फिर आपको एक सो कॉल हस्बैंड चाहिए, फिर आपको वो पालता है, फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो। आपने खुद क्या किया? प्यार करो यार, उसके लिए उसको जियो, उसके दुख में भी जियो, उसको 24 घंटे उसको ये रियलाइज़ कराओ, भाई मैं हूँ तेरे पीछे। वॉट एवर टैग वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है, एक लड़का देखना बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है, बट कहीं कुछ कमी होगी ना, कहीं कुछ भी कमी होगी, वो खुश नहीं होगा आपसे, देन वो एक रास्ता अलग लगाएगा। बात मानो मेरी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है ना कि लोग एक मिथ बना लेते हैं आपके बारे में, तो भी आपको गलत समझ लेंगे, पर आप ऐसा ना करो। एज अ गर्ल, आप किसी के घर की बेटी हो, बहू बनने जा रही हो, तो आप वहाँ पे समझो, वो आपको जैसा रख रहा है, आपका प्यार है। प्रेमानंद जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, 50 जगह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुंह मारने के बाद जब आप कहते हो आपने उनको टारगेट कर लिया, उन्होंने पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं बोला था कि ये लड़के के लिए लड़का, उन्होंने बोला था चरित्र, दैट्स कॉल्ड चरित्र, ठीक है। तो कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप खुद को अगर किसी को दे रहे हो, दे चुके हो, तो यार अपनी फादर की जगह आप उसे देख लो, उसकी इज्जत भी उसी तरीके से कर लो। लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, तू मैं गलत, तू सही, तू गलत, मैं सही, ये चलता रहेगा। बट यार आज की बंदी से ना, गोल्ड डिगर, मनी माइंडेड कोई तुम्हें पाल रहा है, तुमने क्या किया उसके लिए? कल को वो तुमसे पूछ ले तो तुमने क्या किया उसके लिए, सिवाय बक के फिजिकली। कभी सोच के देखना, बात बहुत गहरी है और कुछ लड़कियों को बहुत ख़राब लगेगी, मगर शायद लड़के एग्री कर पाए मेरे इस पॉइंट से। और बस लास्ट में एक ही बोलना चाहूँगी, इस चीज़ को कंट्रोल करो, इतना पढ़ो ना कि तुम दहेज मांग सको। मुझे तो ये डाउरी के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, फिर भी जिसके फादर पे जितनी कैपेसिटी होती है वो करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। और आप मुझसे पूछेंगी, मैं 12th के बाद से इंडिपेंडेंट हो गई थी अपनी लाइफ में। मैंने कई फेसेस भी देखे अपनी लाइफ में, बट मैं आज तक डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरी छोटी सी छोटी चीज़ मेरी खुद की हुई है, और अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूँगी, मैं किसी पे डालूँगी नहीं। अब वो बनो, ये सब चीज़ों से हट जाओ। असली प्यार ये नहीं होता। असली प्यार कुछ टाइम गुस्सा आता है, मगर उस चीज़ों को आप नेगेटिव वे में ले जाके बहुत गंदा मत करो। चीज़ें ख़राब हो गई वो सही हो सकती है, बात बंदे की हो रही है, पर बंदा ही जब आपसे हट जाए, छूट जाए, तो फिर आपने सब कुछ होप छोड़ दी। ये कुछ मैटर नहीं करता, ये आ भी जाएगा ना तो बहुत स्पीड से निकल भी जाएगा किसी वे में। नंबर 2 की कोई चीज़ कभी रुकती ही नहीं है, समझ में आ रहा है? लोग ये बोलते हैं हाँ ये घमंडी होगी, बात कर लेती है, हाँ तो रिलेशनशिप रखती होगी, दोस्त हैं, अरे यार इसका तो बॉयफ्रेंड होगा, खूब जज करते हैं। पर उससे भी तो पूछ लो जिसका कोई है या नहीं है, ठीक है। तो लड़कियों, शायद एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी, और एज अ इन्फ्लुएंसर मैं तो आपसे यही बोलूँगी, प्लीज़ जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे हर एज रेशियो का बंदा देखता है अपने घर में, एज अ बेटी बोल रही हूँ, बाकी आपको। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक मी, अप्रिशिएटिंग मी, और मुझे आज तक जो भी सोशल मीडिया पे मिला है, जो भी सोशल मीडिया से मिला है, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ आप ही लोग लेकर आए मुझे।